इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग एक वीडियो गेम की तरह हो गया है। लेवल 1 पार करोगे तो लेवल 2 पे एक नया विलन वेट कर रहा है। लोग सोचते हैं कि क्रिप्टो स्कैम का मतलब वॉलेट हैक होना है, बट 90% क्रिप्टो स्कैम्स में तो वॉलेट हैक होता ही नहीं है। हैकिंग आपके वॉलेट की नहीं, हैकिंग होती है आपके दिमाग की। तो आज हम बात करेंगे यूएसडीटी स्कैम्स के बारे में। तो स्कैम नंबर 1, कैश टू यूएसडीटी और यूएसडीटी टू कैश। इसमें क्या होता है, कोई आपको फिजिकली मिलने बुलाता है और आपको बोलता है कि आप कैश ले आना और मैं आपको यूएसडीटी दे दूंगा। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि आपको यूएसडीटी लेकर बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि हम आपको कैश देंगे। और ये यूजुअली होता है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, लोकल एजेंट्स के थ्रू, और होती है फेस टू फेस मीटिंग्स। तो बात आती है कि इसको लोग करते क्यों हैं। तो इस मार्केट में 3 टाइप के लोग होते हैं। नंबर 1, जो इसको एज अ बिजनेस लेते हैं और सोचते हैं कि मैं तो सिर्फ बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक मार्जिन रख रहा हूँ बीच में। ये लोग आधे रुपए से 3 रुपए तक का अपना मार्जिन रखते हैं और डेली वॉल्यूम 10,000 से 20,000 यूएसडीटी का करते हैं और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू डेली रेट अपडेट करते हैं। और इनके मोस्टली कस्टमर्स होते हैं ट्रेडर्स, फ्रीलांसर्स, गेमिंग एंड बैटिंग यूजर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ ठीक तो है, बट मैं आपको बताता हूँ। चाहे इंटेंशन क्लियर क्यों ना हो, बट जो इसका प्रोसेस है वो इलीगल और अनसेफ है। इसमें ना तो केवाईसी होता है, ना कोई इनवॉइस होता है और ना ही कोई प्रूफ ऑफ सोर्स होता है। तो लोगों की नजर में इसको अनअकाउंटेड मनी हैंडलिंग बोला जाता है। नंबर 2, जो मेजोरिटी बायर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो कैश है हम उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दें, जिससे कि हमारा कैश क्लीन हो जाए और हमारे वॉलेट में सेफ रहे। तो बहुत सारे लोग कैश को यूएसडीटी में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई बैंक ट्रेल नहीं बनती है, और क्योंकि लोग ब्लैक कैश को वाइट करना चाहते हैं, सोर्स ऑफ फंड छिपाना चाहते हैं, और कई बार तो यूएसडीटी को अपने वॉलेट में लेने के बाद उसको सेल करके ट्रेडिंग प्रॉफिट भी दिखा देते हैं। और इन द एंड ये टेक्निकली एक मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न बन जाता है। और नंबर 3, ये है क्रिमिनल चेन, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस पार्ट है। इसमें होता है सारा स्कैम का पैसा, टेलीग्राम फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, रोमांस स्कैम और कॉल सेंटर का पैसा। और ये सारा पैसा यूएसडीटी डीलर्स के थ्रू वॉश होता है। तो स्कैमर करता क्या है, विक्टिम से पैसा लूटने के बाद वो जाता है यूएसडीटी डीलर के पास, और ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जो मनी होती है उसकी ट्रेल बनने से पहले ये सब लोग ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जो पैसा आता है उसको बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, उससे यूएसडीटी कन्वर्ट करवाया जाता है, और जो बैंक अकाउंट में पैसा जाता है उसको वो डीलर साथ के साथ विड्रॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो बाद में करेंगे तो वो हो जाएगा फ्रीज। और फिर उन क्रिप्टोज को मल्टीपल वॉलेट्स में घुमाया जाता है। कई बार उनसे बिजनेस करते हैं लोग, कई बार उनको आउट ऑफ कंट्री ले जाते हैं। वो उनके हाथ में होता है कि उनको यूएसडीटी का क्या करना है। और मोस्टली ये यूएसडीटी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में सेव होती है। बट आप ये मत सोचना कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आपका यूएसडीटी है तो आप सेफ हैं, नहीं। और सीधी बात, जो ये बिजनेस है ये लीगल बिजनेस फ्रेमवर्क में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आज तो प्रॉफिट आ रहा है, बट लेकिन कल गवर्नमेंट से नोटिस भी आ सकता है, और परसों को बैंक फ्रीज भी हो सकता है, और उसके बाद ईडी इंक्वायरी भी आ सकती है। तो जो भी नए नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल के बच्चे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए, ये आपका फ्रीडम छीन सकते हैं। तो अब आता है फ्लैश यूएसडीटी का स्कैम। क्या है ये फ्लैश यूएसडीटी? तो स्कैमर्स आपको एक वॉलेट में स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ये देखो हमारे पास तो 1 मिलियन यूएसडीटी पड़ा है, और कई बार तो वो आपको 100-200 ट्रस्ट के लिए भेज भी देंगे। और इसके बाद अगर आपको नहीं पता है कि फ्लैश यूएसडीटी और रियल यूएसडीटी को कैसे चेक किया जाता है, या फिर आपको फ्लैश यूएसडीटी के बारे में नहीं पता है, तो आप ये सुनने के बाद खुश हो जाओगे कि वाह, ये तो बहुत अच्छा रेट मिल रहा है मुझे, और आप पेमेंट कर दोगे। और ट्विस्ट ये है कि जो फ्लैश यूएसडीटी होती है वो ब्लॉकचेन पे सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, और वो स्वैप नहीं होता है, आप उससे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो आपके वॉलेट में शो होता है। तो इससे बचने का एक तरीका है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के बाद पैसे देने से पहले उस ट्रांजैक्शन को तो आप ब्लॉकचेन पे उसको चेक करिए कि वेरीफाइड बाय ब्लॉकचेन है या नहीं है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा फ्लैश यूएसडीटी के बारे में कि ये यूएसडीटी रियल नहीं होते हैं, ये बनाए जाते हैं टेस्टिंग के लिए, और ये सिर्फ आपके वॉलेट में लिमिटेड टाइम तक शो करेंगे। उस टाइम हो सकता है 1 दिन, 24 घंटे, 10 घंटे, या फिर 1 महीना, 2 महीना, वो डिपेंड करता है यूएसडीटी पे। अब आता है टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है बैंक फ्रीज एंड P2P स्कैम्स। तो ये है सबसे क्रिटिकल स्कैम जो आपके साथ शायद हो भी चुका होगा या फिर होने वाला है। P2P बैंक फ्रीज। आपने किसी P2P एक्सचेंज पे अपना यूएसडीटी सेल किया और बायर ने भी आपको पैसा भेज दिया, डील क्लोज, और सब तो नॉर्मल लग रहा है ना? और कुछ टाइम बाद आपको मैसेज आता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, या फिर आप जब उस मनी को ट्रांसफर करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो
आपको पता लगता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो अब समझो ये पूरी गेम क्या है कि स्कैमर ने किसी के साथ कोई स्कैम किया, उसके बाद विक्टिम ने स्कैमर को पैसा भेजा और स्कैमर ने उस चोरी के पैसे से यूएसडीटी खरीद लिए। और जब विक्टिम ने साइबर कंप्लेंट की तो मनी ट्रेल फॉलो करते करते वो पैसा एंड होता है आपके अकाउंट में। मतलब जो स्कैम हुआ था उस पैसे से यूएसडीटी ली गई, उसका तो फायदा हो गया, बट जो स्कैम का पैसा था वो आया है आपके अकाउंट में। तो इसलिए आपका अकाउंट होता है फ्रीज। तो आप कोई स्कैमर नहीं हो, आपने सिर्फ एक P2P डील की है, बट पुलिस की नजरों में चोरी का माल आपके पास है और इसको कहते हैं लेयरिंग। और इस सब के होने के बाद आपका अकाउंट कई महीनों तक फ्रीज रह सकता है और आपको काफी लीगल चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो अब बात आती है कि भाई करे क्या, सेफ कैसे रहें। तो बस 3 स्टेप फॉलो करो। नंबर 1, अवॉइड कैश डील्स। चाहे यूएसडीटी कितना भी सस्ता मिले, बट आपने कैश से नहीं लेना है, क्योंकि जान और माल दोनों ही प्यारा है। नंबर 2, ऑलवेज वेरीफाई P2P बायर्स। किसी भी डील करने से पहले P2P एक्सचेंजेस पे चेक करें सेलर्स वेरीफाई है या नहीं। और हर एक डील होने के बाद चैट स्क्रीनशॉट और ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स सेव रखें, क्योंकि ये आपको लीगली हेल्प करेगा। आपके साथ अगर कोई भी इनमें से एक भी स्कैम हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, ये हमें हेल्प करेगा सेफ रहने के लिए। और कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से स्कैम पे होनी चाहिए।